कि जाना है तो अभी राह पकड़ी और रहना है तो जाके सुंदर दूसरे किसी खाली घर में चकिया रखवा दी जाएगी। और सुनो, पीसा करी और खाया करी एक शेर जो तू पाएगी। जब ये बात कही है जब ये बात कही है कि अगर तुझे जाना है तो चली जा और यहां पर अगर रुकेगी तो खेतों पर जगह मिलेगी, वहीं पर एक चकिया रखवा दी जाएगी और रोज तुझे एक सेर जौ मिलेगा, उसे तू पीसेगी और स्वयं रोटी बना करके खाएगी। लेकिन महाराज उसी समय सुनीति ने रांची वस्त्र उतार दिए, एक फटी सी धोती पहने और हाथ में बांस लेकर के खेतों पर रहने लगी। लेकिन महाराज पतिव्रता स्त्री हैं, पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज धीरे धीरे सुनीति को 6 महीने हो गए अपने पति की सूरत को नहीं देखा। विचार कर रही है कि ऐसे जीने तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने पति की सूरत को नहीं देखा। भगवान का भजन कर रही है, वंदना कर रही है कि हे प्रभु मैं क्या करूं, अरे ये मुझसे दुख जो है ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहे। विचार किया कि अब हम ऐसे नहीं जिएंगे। क्योंकि मैंने 6 महीने से अपने पति की सूरत नहीं देखी। जब ये बात कही है आधी रात्रि के समय, मैया सुनीति मरने के लिए
मरने के लिए आधी रात्रि के समय जब जंगल के लिए निकली है तो हुआ क्या भैया? अरे दुख की मारी माती और अटा से नीचे आई गई। दुख की मारी माती अटा से नीचे आई गई। जन्मो नहीं राजकुमारी की दुखिया रोए रही दुखियारी। जन्मो नहीं राजकुमारी बमैया रोए रही दुखियारी। अरे मात जब बामी से ठहरी, अरे माती जब बामी से ठहरी, पैरन की भई आवाज निकली आई गो जहरी। अरे माती जब जंगली घुसी आई, अरे माती जब जंगली घुसी आई, कर कर पटकी याद वो दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में ठाड़ी विधि गति अपरंपारी उलझ गई काटन में साड़ी। बामी से ठहरी, पैरन की भई आवाज निकल के आई ओ जहरी। महाराज जब आधी रात्रि के समय मैया मरने के लिए जंगल में पहुंची, जब पानी से होकर के गुजरी तो पैरों की आवाज सुनकर के उस बामी से सर्प निकल आया। मैया उस सर्प से बातें करके बोली है, अरे आज मेरे संकट को बांटो। सुनो, अरे आज मेरे संकट को बांटो, मुँह पे दुख सो नहीं जाते ओ लाला उंगली में काटो। महाराज
जब ये बात कही है सर्प से अपनी भाषा में कि सर्प मैं इतनी परेशान हूं, आज तू मेरे संकट को खत्म कर दे, थोड़ा सा मेरी उंगली में काट ले जिससे कि मेरी जान निकल जाए। सर्प कहने लगा कि अरे मां, मैं इंसान नहीं हूं जो लोगों को बेवजह परेशान करूं, मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। इतने शब्द कह करके सर्प जो था आगे बढ़ा। मैया अपने पति को याद करती हुई जा रही है, कह रही है कि हे प्रभु, आज मैं अपनी मर्जी से आधी रात्रि के समय में इस जंगल में मरने के लिए आई हूं, लेकिन आज से पहले मैंने अपने पति की बिना आज्ञा से कभी भी कदम अपने महलों से बाहर नहीं किया। हे नाथ, मुझे क्षमा करना। महाराज इतने शब्द कह करके मैया आगे को बढ़ती हुई चली जा रही है। जब आगे बढ़ती हुई जा रही है